बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फेलोज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जो है वो वीएबीएस की एडमिनिस्ट्रेशन पर है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग वगैरह सारी कंप्लीट वीडियो है, जिसमें शुरू से लेके कि क्रोनोलॉजिकल एज कैसे निकालते हैं और टेस्ट कैसे स्टार्ट करते हैं और एंड प्रोडक्ट जो है वो आखिरी जो है वो एडेप्टिव बिहेवियर कंपोजिट, जो उसका आखिरी टेबल हम देखते हैं वो कैसे है। तो वो बड़ी लेंथी वीडियो है, तकरीबन 50 मिनट्स की है राउंड अबाउट। तो मैंने सोचा कि चंक्स में भी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन, वो 50 मिनट की वीडियो थोड़ी देखना मुश्किल भी हो जाता है बंदे के लिए। तो ये मैंने सोचा कि जी पहले एडमिनिस्ट्रेशन की एक वीडियो हो जाए, फिर वो जो है वो स्कोरिंग वगैरह की हो जाए। तो मैं आपको भी बताने लगा हूँ कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करते हैं। ये वीडियो जो है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बच्चे का ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये लिख लेनी है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली समझ जाएंगे। उसके बाद आपने बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज निकालनी है। क्रोनोलॉजिकल एज आप बच्चे की कैसे निकालेंगे कि ऊपर आपने इंटरव्यू लेने की तारीख लिखनी है, जिस तरह ये लिखी हुई है फॉर्म के ऊपर, और नीचे जो है वो पैदाइश, अ, उसकी तारीख पैदाइश लिखनी है। और उससे जो है वो इंटरव्यू लेने की तारीख से हम तारीख पैदाइश को जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बच्चे की जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज जो है वो आ जाती है। मसलन इंटरव्यू लेने की तारीख में सबसे पहले हम दिनों में से, यानी इंटरव्यू लेने की जो तारीख, जो दिन होता है उसमें से हम उसकी तारीख पैदाइश का दिन जो है वो माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो 4 तारीख थी, कल इंटरव्यू हमने किया था, और बच्चे की तारीख पैदाइश में जो है वो 6 नवंबर है। ठीक है, तो हमने 4 में से 6 निकालना था। तो डेफिनेटली 4 में से 6 नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे कि 12 में से जो है इधर एक हासिल ले लेंगे। 12 में से जब आपने एक मंथ बोरो किया, तो चूंकि यहाँ पे हमें दिन चाहिए थे, तो हमने वो मंथ जो है वो दिनों में कन्वर्ट कर लिया। तो वो कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 30 और 4 34 हो गए, क्योंकि एक महीना था इधर ले आए तो 30 दिन हो गए, इसको 30 दिन कंसिडर करेंगे। 4 दिन ऑलरेडी मौजूद थे, 30 और 4 34। उसमें से 34 में से हमने 6 निकाले, तो हमारे पास 8 बाकी बच गया। इसी तरह इधर क्योंकि एक महीना बोरो कर लिया था तो 11 माह रह गए, 11 में से हमने 11 निकाले तो 0 आ गया। फिर 2024 में से हमने 2002 निकाले तो 22 साल आ गए। तो बच्चे की जो फिजिकल एज है हमारे पास वो 22 साल और 28 दिन। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दिन 15 से ज़्यादा हों तो हम एक महीने का इजाफा कर देते हैं और इन दिनों को ख़त्म कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमने कम सपोज कर लिया, अब चूंकि यहाँ पे 28 दिन है यानी 15 से ज्यादा है, तो हमने सपोज कर लिया कि 22 साल 1 महीना बच्चे की एज है। अब 22 साल 1 महीने का, अच्छा उसके बाद जो है वो नीचे सर्वे इंटरव्यू फॉर्म, यहाँ पे जो है वो जवाब देने वाला जो उसकी वालदा है जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं बच्चे के बारे में, आपने उसका बायोडाटा लिखना है। यहाँ पे आपने अपना बायोडाटा लिखना है कि जो आप इंटरव्यू जो कर रहा होता है बनता है, इंटरव्यू लेने के वाले के बारे में मालूमात, और यह है जवाब देने वाले के बारे में मालूमात। अजय आगे आ जाते हैं जी। अब हमारे पास 22 साल 4 माह की, 22 साल 1 माह का बच्चा आ गया है। अब हमने पहली डोमेन एडमिनिस्टर करनी है, विच इज़ रिसेप्टिव डोमेन। तो रिसेप्टिव डोमेन को आप कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, आपने वैसे तो जो है वो इसमें वीएबीएस में जो है वो जितनी क्रोनोलॉजिकल एज आ जाती है उससे 2 3 साल जो है वो नीचे से हम शुरू कर देते हैं। मसलन 22 साल अगर बच्चे की उम्र आ गई है तो हम जो है वो 18 19 17 16 साल से शुरू कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअली आप वहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे के बारे में चूंकि हम ज़्यादातर जो है वो वीएबीएस इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों पे करते हैं, तो उसमें जो है वो मैंने एक बात जो है वो ऑब्जर्व की है कि उनकी जो अडेप्टिव फंक्शनिंग है वो 3 4 5 ज़्यादा 6 साल के राउंड अबाउट घूमती है। तो आप क्या करें कि आप 3 साल से शुरू कर लें। जब आप 3 साल से शुरू करते हैं तो आपका बहुत सारा वक्त बच जाता है। जैसे मैंने शुरू किया था 3 साल वाले सवाल से, सवाल नंबर 11 से। जैसे ही मैंने उससे पहला सवाल पूछा, उसने मुझे हाँ में जवाब दिया, यानी उसकी वालदा ने कहा जी ये करता है। मैंने पूछा जी कि पूछे जाने पर जिस्म के कम से कम 5 हिस्सों के नाम निशानदेही कर लेता है? उसने कहा जी करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्कोर दे दिया। उसके बाद मैंने उससे अगला सवाल पूछा, सवाल नंबर 12, उसने ये भी करता है, 2 स्कोर दे दिया। फिर मैंने सवाल नंबर 13 पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं करता, तो मैंने 0 स्कोर दे दिया। अब जब मैंने यहाँ पे 0 स्कोर दे दिया, यानी ये मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट एरर। ठीक है, जब उसका ये पहला एरर आ गया तो फिर हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे।
फिर हम इससे यहाँ से मुड़ के वापस जहाँ से हमने टेस्ट शुरू किया था वहां जाएंगे और वहां से ऊपर की जानिब पूछना शुरू कर देंगे। और तब तक हम ऊपर की जानिब सवालात पूछते रहेंगे जब तक 4 कंसेक्टिव टूज हमारे पास नहीं आ जाते। अब देखें, यहाँ से मैं रिटर्न हुआ हूँ यहाँ पर, ये सवाल नंबर फिर मैंने 10 पूछा और उसके बाद जो है वो उस पर 2 जवाब आ गया। फिर मैं ऊपर की जानिब गया, मैंने 9 नंबर सवाल पूछा, उस पर 1 जवाब आ गया। फिर मैंने 8 नंबर सवाल पूछा, उस पर 2 जवाब आ गया। फिर मैंने 7 नंबर सवाल पूछा, उस पर 2 जवाब आ गया। फिर मैंने 6 नंबर सवाल पूछा, उस पर 2 जवाब आ गया। फिर 5 नंबर सवाल पूछा, उस पर जवाब आ गया। तो ये मेरे 4 कंसेक्टिव टूज आ गए यहाँ पर। जब मेरे 4 कंसेक्टिव टूज आ गए तो मैंने यहाँ पे ऊपर जाना बंद कर दिया और मैं फिर दोबारा, ये देखें एरो हमें बता रहा है कि मैं दोबारा वहां आ गया जहां उसने पहली गलती की थी। ठीक हो गया जी, ये उसने आखिर पहली गलती की थी ना। तो अब मैंने ये सवाल पूछना है। तो फिर मैंने ये सवाल पूछा तो एक आ गया जवाब। फिर मैंने अगले सवाल पूछे, पूछता गया तो 4 कंसेक्टिव जीरो आ गए। अब यहाँ मैंने टेस्ट जो है वो स्टॉप कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये है इसका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान तरीका। इसी तरह आपने सारी डोमेन्स को जो है वो कवर करना है, सारी डोमेन्स को जो है वो एडमिनिस्टर करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपने जो है वो स्कोरिंग करनी है, आइटम बिफोर बेजल। अब आपकी बेजल क्या होगी, बेजल आइटम, आपने बेजल आइटम निकालना है। ये जो आपके 4 कंसेक्टिव टूज आए हैं, इनमें जो पहला आइटम टू है, ये वाला जो पहला 4 कंसेक्टिव टू में था, ये आपका बेजल आइटम है। अब यहाँ लिखा है आइटम बिफोर बेजल, यानी इस आइटम से ऊपर ऊपर कितने आइटम है जो आपने एडमिनिस्टर किए हैं या नहीं किए। अब बस आपने बेजल आइटम से ऊपर ऊपर आइटम गिनने हैं। आपके पास है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो 7 आइटम है ये वाले, ये आपके बेजल आइटम से ऊपर है। ये आपका बेजल आइटम आ गया। और ये आपके जो है वो 7 आइटम आ गए, ये वाले, ये टूल्स, वंस नहीं सॉरी, टूल्स। ये आपका बेजल आइटम है। और ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके आइटम आ गए बिफोर बेजल, वो आपने 7 यहाँ पे लिख दिए। या 2 से जरा, बाय डिफॉल्ट 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक हो गया, 7 दूनी 14। उसके बाद लिखा है बेजल आइटम थ्रू सीलिंग आइटम। अब हम नीचे वाले जो खाने हैं उसमें बेजल आइटम से लेके एंड तक जो है वो सीलिंग, सीलिंग कहते हैं ये जो जीरो आ जाते हैं। ठीक है, इन 4 कंसेक्टिव जीरोज में जो पहला जीरो होता है ना उसको हम सीलिंग कहते हैं, क्योंकि उससे नीचे तो स्कोर ही नहीं होता। तो बेजल आइटम थ्रू सीलिंग आइटम, यानी इस आइटम से लेके, बेजल आइटम से लेके अब हम सीलिंग आइटम तक स्कोर करेंगे। ठीक हो गया जी। उसमें देखेंगे सबसे पहले इन दोनों आइटम्स में, यानी बेजल आइटम से लेके सीलिंग आइटम तक को डीए तो नहीं, डीके तो नहीं है, ये बेजल आइटम है। इससे देखना नीचे शुरू कर दें, डीके हमारे पास कोई नहीं, हमने जीरो लिख दिया। फिर हमारे पास एनओ भी कोई नहीं है, नो अपॉर्चुनिटी, वो भी जीरो लिख दिया। अब हमने लिखना है, देखना है बेजल आइटम, यानी इस आइटम से लेके इस जीरो तक हमारे पास टूज और वंस कितने हैं। तो हमारे पास जनाब है, ये बेजल आइटम भी इंक्लूड होगा इसमें, 2, क्योंकि हमने 7 बेजल आइटम से ऊपर ऊपर के गिने थे, वो हमने बिफोर बेजल आइटम यहाँ लिख दिए। अब बेजल आइटम थ्रू सीलिंग आइटम, यानी उसमें बेजल आइटम भी शामिल है, थ्री सीलिंग आइटम भी शामिल है। हमने अब इसको स्कोर कर लेना है, देखना है कि इनमें टूज और वंस कितने हैं। तो 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो ये 10 है जी, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो 14 और 10 24। तो ये आपका जनाब रॉ स्कोर आ गया, रिसेप्टिव रॉ स्कोर। तो ये आपकी डोमेन है, ये आपने इस तरह एडमिनिस्टर करनी है और इस तरह जो है वो आपने स्कोर करनी है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगला जो है वो हम इसी तरह अपने सारी डोमेन्स, रिसेप्टिव की मैंने आपको करके दिखा दी, आगे आपने एक्सप्रेसिव की शुरू कर देनी है, फिर आगे आपने जो है वो रिटर्न की शुरू कर देनी है। ठीक है, इस तरह करते कराते जो है वो आपने सारी डोमेन्स को इसी तरह एडमिनिस्टर कर लेना है और स्कोर कर लेना है। दैट्स ऑल। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह आप जो है वो शुरू करें, काम को कर भी रहे होंगे डेफिनेटली। तो अगला जो स्कोरिंग है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।